नमस्कार बच्चों, आज आशुतोष सर आपके सामने आए हैं। आज मैं कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ाने आया हूँ, आज मैं आपसे ऐसे ही रूबरू होने आया हूँ। और एक चीज़ मैं सोच रहा था कि एग्जैक्टली वाई वी फील प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री। जो हमारे 9th या 10th क्लास के बच्चे आते हैं वो एग्जैक्टली केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्यों फेस करते हैं। कभी आपने नोटिस किया कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग इन द केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 10th व्हेन यू स्टडी द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स, फिफ्थ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो कई जगह मैं देखता हूँ कि बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं राइटिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। दे आर अनेबल टू राइट द केमिकल रिएक्शन। इवन अगर आप खुद से पूछोगे व्हाट आर chemical reactions, तो आपके मन में आंसर आएंगे कि when two or more than two substances react with each other, they form a new product. This is known as chemical reaction. But exactly this is not the correct answer. क्योंकि जिंक कार्बोनेट ले लिया हमने या कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और उसको डिकम्पोज किया तो भी तो दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू ब्रेक द जिंक कार्बोनेट, वी आर गेटिंग द जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो तो एक ही लिया है ना, तो वहाँ पर डेफिनेशन हमारी कहाँ वाजिब हुई कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर जनरली दोज रिएक्शंस इन विच a new substance is being formed with new properties. It is said to be a chemical reaction. ये छोटी सी गलती जहाँ पर हमेशा हम बोलते हैं when two or more than two substance वाला। तो इसी तरीके से जब ओवरऑल हम लोग रिएक्शन लिखने लगते हैं तो फॉर एग्जाम्पल Na plus O2 दैट मीन्स व्हेन सोडियम इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन तो ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। लेकिन सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? क्या NaO होगा, Na2O होगा, NaO2 होगा, Na2O2 होगा, क्या होगा? कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि एक तो आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टिप्स देता रहूंगा जिससे कि आपकी छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी और इन छोटे टिप्स से आपकी बड़ी बड़ी गलतियां भी कवर अप हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, वो ये है कि सबसे पहले तो आप लर्न करो एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। फॉर एग्जाम्पल H, He, Li, Be, Bc, No, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl, Ar, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। इस तरीके से 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। पहली चीज, जिस पल आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया आपकी आधी समस्या केमिस्ट्री की जड़ से ही खत्म हो गई। सेकंड पॉइंट क्या आता है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो भी एटम है हाउ इट बिकम्स आयन, वो आयन कैसे बनता है। तो एटम आयन बनता है जब वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे मान लो सोडियम एटम है, ठीक है, अब हमें नहीं मालूम वेदर इट इज ए मेटल और नॉन मेटल। क्या आपको मालूम है? पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है। तो अब अगर किसी भी स्पीशीज को पता करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है तो जस्ट फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। अब आपने क्या किया, जो सोडियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। क्या मिला आपको? 2 8 1। बिकॉज 4 शेल्स आर देयर, KLMN, तो K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है, L की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है, M की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 18 की है। तो जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया तो 281 आया एंड 1 इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड दिस इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी भी मेटल या एटम होंगे तो उसके आउटर मोस्ट स्पीसीज में जनरली 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली दो सब्सटेंसेज विच लूज 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव, डाइपॉजिटिव और ट्राइपॉजिटिव आयंस। इसी तरीके से अगर हम नॉन मेटल्स को लेते हैं, जैसे फ्लोरीन को लिया, ऑक्सीजन को लिया या फिर नाइट्रोजन को लिया, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7। अगर हम इनको कॉन्फ़िगर करें तो हम पाएंगे कि फ्लोरीन का 2 7, ऑक्सीजन का 2 6, नाइट्रोजन का 2 5। ठीक, तो कोई भी एटम जब आयन बनता है तो वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर लूज कर रहा है तो वो मेटल एटम है, अगर गेन कर रहा है तो वो नॉन मेटल एटम है। एंड आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन मेटल जनरली फॉर्म कैटायंस एंड आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल जनरली फॉर्म एनायंस। तो बात आई कि इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होने से ही कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन होता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब जब बच्चों आपको एटॉमिक नंबर्स याद हैं, कॉन्फ़िगरेशन करना जानते हो, आयन बन गए, आयन में कैटायन एनायन मालूम है, तो फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज वैलेंसी। तो चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम, किसी एटम के ऊपर जो चार्ज आता है कैसे आता है? आइदर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी एटम के ऊपर चार्ज डेवलप होता है आइदर बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दैट इज नोन एज आयन। तो वही आयन होता है और जो उसके ऊपर चार्ज आता है दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है।
प्रॉब्लम ये आती है कि हम वैलेंसी रटते हैं, सारी वैलेंसी रटी नहीं जाती है। बस हमको ये देखना होता है कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करके स्टेबिलिटी को अचीव करता है। क्योंकि एटम क्या बनता है? आयन बनता है। सर आयन क्यों बनता है? अरे आयन बनता है ये स्टेबल होने के लिए। तो सर स्टेबल कैसे होता है? बाई कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके। सर वाई ऑक्टेट इज द क्राइटेरिया फॉर अचीविंग द स्टेबिलिटी। हाँ, ये बात सही पूछा। ये क्लास 11th के 3rd चैप्टर में 2nd पेज के 1st पैराग्राफ में कॉसल लेविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, जिसमें बताया है कि जो क्यूबिकल अरेंजमेंट होता है दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टैटिकल अरेंजमेंट। तो ऐसे में 8 कॉर्नर जो होते हैं वो सबसे स्टेबल अरेंजमेंट होते हैं, और इसी वजह से हर एटम चाहता है कि हम उस अरेंजमेंट को अचीव करें, ठीक है, और वो अपने ऑक्टेट को पालें। ठीक, अब हमको ये भी मालूम हो गया। तो ऐसे में हमको मालूम हो गया कि Na का +1 होगा, Mg का +2 होगा, Al का +3 होगा, N का -3 होगा, O का -2 होगा, और F का क्या होगा? -3 होगा। तो जैसे ही आपने वैलेंसीज लर्न कर ली, उसके बाद जैसे कार्बोनेट आयन CO3 -, सल्फेट आयन SO4 फॉस्फेट आयन PO4 नाइट्राइड N की पावर -3, नाइट्राइट NO2 -1, नाइट्रेट NO3 -1। तो ये जहां वैलेंसी आपको याद हुई, आपको फॉर्मूला बनाना आ गया। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू मेक द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, फॉस्फेट की वैलेंसी क्या होती है? -3। हमने कैल्शियम के ऊपर वैलेंसी लिखी +2, फॉस्फेट के ऊपर लिखी -3, और एक्सचेंज कर दिया। फॉर्मूला क्या हो गया? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। सिमिलरली हमें सोडियम सल्फेट बनाना है, तो Na की वैलेंसी क्या हुई? +1, सल्फेट की वैलेंसी क्या हुई? -2, और हमने फॉर्मूला क्या बना लिया? Na2SO4। तो इस तरीके से जब हमने एटॉमिक नंबर लर्न कर लिया, हमने वैलेंसी सीख ली, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जान गए, और हमें फॉर्मूला बनाना आ गया, तो फिर रिएक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रिएक्शन हमें एक एक करके नहीं याद करनी है, हमको ये याद करना है कि जनरली रिएक्शंस होते ही क्यों है, या हाउ द रिएक्शन इज गोइंग टू बी हैपन, कैसे रिएक्शन होने जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, आप ये मत याद करो कि सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन तो कैल्शियम ऑक्साइड। आप ये याद करो कि मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, एंड मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। ठीक, नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड दे आर एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के हमने पानी में डाल दिया तो क्या बन गया? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और कोई भी एसिड होगा तो एसिड्स आर जनरली दो सब्सटेंसेस विच लूज H+ आयन, while bases are those substances which gives OH- ion when they are dissolved in the water। ठीक है, तो अगर आप केमिस्ट्री में प्रॉब्लम फेस करते हैं, केमिस्ट्री आपके लिए मिस्ट्री बनी हुई है, तो आप देखिए मुझे, मैं आपके लिए ही आया हूं, बिल्कुल परेशान मत होना बच्चों। केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर इन द केमिस्ट्री, बट डोंट फोकस ऑन द विथ, फोकस ऑन द डेप्थ, गहराई पे फोकस करो कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपकी जेब में व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन हमेशा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो केमिस्ट्री का डर तो मैं आपका खत्म ही कर दूंगा। केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, खाली आप साउथ सिटी PCMB के चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस लाइक पे लाइक ठोक दीजिए। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपको मैं वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा, आपके मैं वो बेसिक्स क्लियर कर दूंगा जिन बेसिक्स के लिए आप हमेशा परेशान रहते हैं। आप अपने किसी सीनियर से पूछिए, क्लास 12th के स्टूडेंट से पूछिए कि हाउ दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन, तो वो नहीं बता पाते कई बार, बिकॉज बेसिक्स आर नॉट क्लियर। लेकिन आप 9th और 10th में होकर उस रिएक्शन को आप सॉल्व कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, क्लास 10th में आता है 1st चैप्टर में। अरे अब कोई भी सल्फेट है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलेंगे, कार्बोनेट्स है तो कार्बन के ऑक्साइड्स निकलेंगे। यानी कि जो भी सॉल्ट होगा, सॉल्ट में जो भी हम कह सकते हैं कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट जो भी होगा, उसी के ही तो गैस निकलेंगे। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अरे न्यूट्रल, जब कोई एसिड बेस से कंबाइन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हम क्यों याद कर रहे हैं कि व्हेन HCl combines with NaOH it forms NaCl plus H2O। अरे हम कुछ भी याद कर ले भाई, कोई भी एसिड लिख लें, आपका मन करे आप HCl लिखो, HNO3 लिखो, CH3COH लिखो, H3PO4 लिखो, व्हाटएवर जितने मन में एसिड आए सब एक साथ लिख जाओ नीचे, जितने भी बेस मन में आए, NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, BOH का होल ट्वाइस, कोई भी बेस लिख लो, और जैसे ही एसिड बेस को रिएक्शन कराओगे आप मन चाहा सॉल्ट पाओगे। कैसे पाओगे? क्योंकि वाटर तो बनना ही बनना है न्यूट्रलाइज होके, और बाकी इधर का कैटायन और इधर का एनायन दोनों कंबाइन कर जाएगा और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी कंबस्शन रिएक्शन है, कोई भी कंबस्शन रिएक्शन, तो कंबस्शन रिएक्शन का मतलब जब कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करे और वो CO2 और H2O को रिलीज करे, दैट इज नोन एज कंबस्शन रिएक्शन। तो क्यों डरते हो? कंबस्शन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, हमको टाइप्स याद करने मेजर
ठीक है, हमको इंडिया बनाना है, हमको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुर्जर नहीं बनाना है, हमको एक केमिकल रिएक्शन एक एक कहां तक याद करते जाओगे, आप परेशान रहोगे। आप इसको ऐसे याद करो जैसे ऑल द इंडियंस आर यूनाइटेड इन द सेम वे ऑल द रिएक्शंस आर यूनाइटेड बट आर सिंपली क्लासिफाइड इन फ्यू कैटेगरीज। जैसे ऑर्गेनिक की बात करें तो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब आते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और अगर हम आपके फर्स्ट चैप्टर की बात करें क्लास 10th में तो आपका नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी बहुत आसान है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करना है आप परेशान हो, क्यों परेशान हो? अरे काना कालू मांगे आलू जिंक आयरन टिनलेट लेकर हाइड्रोजन को मर्सी गोल्ड, दैट मीन्स काना पोटेशियम सोडियम, कालू कैल्शियम, मांगे Mg, आलू Al। तो इस तरीके से काना कालू मांगे आलू जिंक आयरन टिनलेट लेकर हाइड्रोजन को मर्सी गोल्ड, एक कोड बन गया। तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन टिन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। और इस तरीके से जो सबसे ऊपर है पोटेशियम, दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और जो नीचे है दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। एंड ऑलवेज द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसी वजह से तो ही कॉपर सल्फेट का कॉपर मार के भगा दिया जाता है जिंक और आयरन के द्वारा। तो वेन एवर कॉपर सल्फेट इज ट्रीटेड विद जिंक इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। सिमिलरली व्हेन कॉपर सल्फेट इज ट्रीटेड विद आयरन इट फॉर्म्स फेरस सल्फेट एंड कॉपर। और यहीं पर आपको समझना है, फिर छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जैसे एनहाइड्रस क्या होता है, एफर्वेसेंस क्या होता है, फ्लोरेसेंस क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस मतलब इस साउथ सिटी पीसीएमबी में हमारे वीडियोस पड़े हैं, इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करके आप उनको देख सकते हैं। और केमिस्ट्री में कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं आपके साथ हूं। बस जब भी प्रॉब्लम हो आप टॉपिक को कमेंट्स में उछाल के भेज दीजिएगा कि सर वी आर फीलिंग प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। आपके सामने एक झटके में वीडियो तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा। बस आपके साथ की जरूरत है, और मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आई वांट टू हेल्प यू। मैं हर तरीके से आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं नहीं जा पा रहे हैं पढ़ने के लिए, एंड दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन द केमिस्ट्री। या अगर पढ़ने जा भी रहे हैं तो फिजिक्स की ट्यूशन, केमिस्ट्री ट्यूशन, बायोलॉजी ट्यूशन, मैथ, कितने ट्यूशन पढ़ोगे यार। आप सिर्फ घर बैठो, आराम से क्लिक करो साउथ सिटी पीसीएमबी एंड यू विल गेट द ऑल द आंसर्स। आपको सारे आंसर्स वहीं मिलेंगे। इवन अगर आप कोई क्वेश्चन टाइप करके भेजते हो तो उसका कमेंट भी विद इन एन आवर आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। उनको बताइएगा, अगर आपको लगा कि ये वीडियो किसी लायक है तो आप उनको बताइएगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साउथ सिटी पीसीएमबी को, और उसके बाद अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन आप यहीं पर पाएं। नमस्कार।